तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन जो कि आप देख रहे होंगे एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 10% वोट अवैध घोषित कर दिया, तो विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% प्राप्त हुआ, तो वह इतना से जीत गया। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ, वो पूछा है कि पंजीकृत मतदाता कितने थे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स थे। ठीक, एक्स में अब क्या करता है कि 10% वोट नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, 90% ने दिया होगा। ठीक, फिर बोला कि उसमें 10% वोट अवैध हो गया, यानी कितना वैध हुआ होगा, तो 90%। ठीक, और फिर बोला है कि जीतने वाले ने 70% प्राप्त किया और इतना से जीत गया है। ठीक है, तो इतना ये दिया है, कितना से जीता है, तो जब जीतने वाले ने 70% प्राप्त किया है तो हारने वाला ने कितना किया होगा, 30% पाया होगा। ठीक है, तो ये जीतने वाला 70% और हारने वाला ने 30%। ठीक है, तो इनके बीच में कितना अंतर हो जाएगा, हम देखें तो ये हो जाएगा 40%, जो कि आपके 40% का यही मान है, क्योंकि बोला है ना कि ये जीतने वाला कितना परसेंट से जीता है, 40% के हिसाब से जीता है, और संख्या में कितना 7290, तो ये 40 हम कर देते हैं 40/100, और ये इतना हो गया 7290। अब आपका एक्स का जो भी मान होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितना लोग सही बनाते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि 15,000 की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक हो। देखिए, वार्षिक ब्याज है 16%, यानी 12 माह में आपका कितना दर हो रहा है, 16%। तो हम लोग को त्रैमासिक पूछा है ना, तो 3 माह में कितना हो जाएगा, तो 16/12 गुने 3 परसेंटेज हिसाब से कितना हो जाएगा, 4% हो गया। ठीक है, 4 से 4 काट देंगे तो ये हमारा 4% के दर से होगा। ठीक है, अब 4% के दर से करना है 9 महीने तक, तो कितने बार हो जाएगा, त्रैमासिक है, तो कितना बार त्रैमासिक होगा 9 महीने में, तो 3 3 3 यानी 3 बार। ठीक है, तो हम लोग का टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 3 बार। ठीक है, तब हम इसको बनाने के लिए देखिए, अब हम लोग सूत्र नहीं यूज करेंगे, बल्कि जो क्या बोलते हैं वो गुच्छा वाला, उसका हम यूज करते हैं। अब देखिए 15,000 है, अब यहाँ पे करते हैं 15,000 का 4%, पहले ये 4% फर्स्ट टाइम पे, पहले ईयर का, तो पहले ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये करेंगे। तो पहले ईयर का क्या करेंगे, 4%, तो हम अगर 4% करते हैं तो हमारा हो जाता है 600। ठीक है, तो हमको पता है कि 30 साल 600 तो होगा ही, क्योंकि साधारण ब्याज होता है तो हम लोग डायरेक्ट करते 4 गुने 3 12% डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी ब्याज लगता है, तो हम लोग को तो ब्याज पता ही है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 600 के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ भी 600 लगेगा, यहाँ भी 600 लगेगा। लेकिन अब क्या करेगा, जब दूसरा साल में जाता है तो ब्याज में भी ब्याज लगता है, तो 600 का हम लोग 4% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौके, ये काटेंगे इससे तो ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब देखिएगा जब ये होता है ना 24, अगर हम तीसरे ईयर में जाते हैं ना तो डायरेक्ट हम इसका नहीं निकालेंगे, बल्कि इसका डायरेक्ट दुगुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 48। अब यहाँ भी अगर यहाँ में, क्योंकि तीन बार लगेगा ना तीसरे साल, तो तीसरे साल में 24 का हम 4% निकालेंगे, तो 24 का 4% निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.96। तो ये हम लोग का आ गया हमारा टोटल कितना, ये हमारा ब्याज आया है, दिखा देता हूँ आपका ब्याज कितना है, ये लेके ये इतना आपका टोटल ब्याज आया है। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़ देंगे तो 6 6 1800, 24 48 72, 1872 और 96 पैसा, तो 1872 और 96 पैसा ये आपका बी आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपका देखिए CI का एक मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ था, पुराने वीडियो में मैं उसका कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज ही उसको मैं डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइप A और B एक टंकी को
10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी भरने से 2 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए मैंने टाइम एंड वर्क का वीडियो भी बना दिया है, अब मैं आज ही उसको जस्ट डालने वाला हूँ, तो वो आप लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या करता हूँ। जैसे ए है 10 में, बी है 15 में, तो मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 30। तो ए का क्षमता हो जाएगा 3 और बी का क्षमता हो जाएगा 2। ठीक, अब 3 2 के क्षमता से करेगा। ओके, टोटल काम है 30। ठीक है, कितना बोला है भरने में कुल कितना समय, मैं समय डायरेक्ट निकालता हूँ समय। ठीक है, अब देखिए टोटल काम है मेरा 30। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि ए को पहले ही बंद कर दिया जाता है 2 घंटा पहले। तो 2 घंटा पहले कर देते, ए का 2 घंटा का काम कितना हो जाएगा? तो ए का 2 घंटे का काम हो जाएगा, प्लस करते हैं, ए का कितना है क्षमता 3 है। ठीक, और कितने घंटे तक नहीं करेगा? तो 2। तो मैं ना उसमें उसका काम जोड़ दूंगा और मैं नीचे टोटल से भाग कर दूंगा, 3 2 5। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये मैं कॉन्सेप्ट जब डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना समझ लिया कि जो भी जिसे जितना घंटा पहले अगर कोई भी चीज़ 4 दिन पहले 5 दिन पहले छोड़ के जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके काम को जोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैं सोच रहा हूँ कि ए नहीं गया होता। ठीक है, ए नहीं गया है, तो ए जब नहीं मैं मान रहा हूँ गया है, तो मैं ए को पूरा काम करा रहा हूँ। देखिए ए बी से नीचे कराया हूँ मैंने। ठीक है, 3 2 5 ए बी से पूरा कराया है, पूरा काम मैंने ए बी से करा है। मैं ए को नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन जब मैं पूरा करा रहा हूँ तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ए का जितना काम पहले छोड़ के जा रहा है उसका काम मैं टोटल वर्क में जोड़ दिया हूँ, तो हम लोग का दोनों बराबर कर देगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं काटूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं जब दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो 30 और यह 36/5 आ जाएगा आपका 7.2। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता अपनी मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का वजन करता है। ठीक है, वो 100 का सामान था, वो कितना बेच रहा है 120, क्योंकि 20% लाभ। फिर बोला है कि वो दिखाता है, देखिए 1 किलो के स्थान पर ना, लेकिन 1 किलो देता है, तो जो खरीदने वाला है, जो ग्राहक है, वो तो समझ रहा है कि मुझे 1000 ग्राम दिया जा रहा है, 1 किलो में 1000 ग्राम दिया जा रहा है। ठीक है, वो तो समझ रहा है, जो खरीदार है तो वो तो समझ रहा है कि हमको 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है कितना 800 ग्राम। ठीक है, तो जितना कम होता है वो नीचे होता है, और हम लोग ऊपर हमेशा 1000 ग्राम रखते हैं, क्योंकि वो कोई भी खरीदार होता है वो हमेशा समझता है कि हमको 1 किलो मिला है। भले उसको पता नहीं होता है, क्योंकि वो भले कितना 100 ग्राम कम हो, लेकिन उसको ग्राहक को पता नहीं होता है, वो तो बेईमानी करता है दुकानदार। तो ये आप लोग का इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आएगा तो यहाँ पे काट लेंगे हम, फिर ये और ये 0। ठीक, तो चारों 0 गया, यानी 12/8 कितना बेसी हुआ 4, यानी 4/8 गुने 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 50%। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली बन गया। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2400 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में कितना हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि दी जाती है तो वह राशि उतने ही समय में कितना। अब देखिए 4 वर्ष में तो इतना हुआ, लेकिन हम लोग को केवल 1% की वृद्धि हुई ना। 1% कितने साल तक, 4 साल तक, तो हमारा कितना हुआ 4% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली हम लोग का 4% एक्स्ट्रा कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2400 का 4%, तो 2400 का 4% करेंगे हम, तो 0 से 0, ये 96, 2400 के 96। अब इसमें हम 96 जोड़ देंगे तो मेरा टोटल ब्याज क्या हो जाएगा, तो 3264 प्लस 96, 6 4 10, 9 6 15 116, 60 आएगा लास्ट में। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इजीली बना सकते हैं। 10 पाइप जिनमें से प्रत्येक की क्षमता समान एक टंकी को देखिए इसको ना MDH वाले फॉर्मूला में, जैसे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 वाला फॉर्मूला में लगा देंगे। जैसे पहले क्या था यहाँ पर जैसे मैन होता है, M से मैन होता है, D से दिन होता है, H से घंटा होता है, यानी तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 पाइप है। ठीक है, पहले 10 पाइप था, उनको कितना समय लगता था 24 मिनट। ठीक, अब कितना पाइप है, 2 पाइप खराब हो गया, तब कितना पाइप बचेगा होगा 8 अब बोला कितना समय, तो मैं x समय लगता हूँ, तो 8 से 3, तो x का मान कितना गया
30 मिनट। ठीक है, तो ये आप लोग इजीली इस तरह बना सकते हैं। आगे देखते हैं, बोले एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, दुकानदार इसे 2 क्रमिक छूट में 500 पर बेचते हैं। ठीक है, ये 800, ठीक है, पहला छूट है 20%, तो जब 20% छूट हुआ तो कितना बेचा होगा, 80/100 में। अब बोला है कि दूसरी छूट क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि x हो गया, छूट के बाद में 100/100, तो डायरेक्ट ये x मान लीजिएगा और बटा, और हम लोग को कितने दिया है 512 हो जाता है, 512। तो अगर मैं इससे काटूँ तो 0 से 0 और ये 0 से 1 0 गया। अब मैं 8 8 है 64, 8 8 है 64, 64 ये बात पता है कि 8 का ये क्यू है, तो इसको मैं 8 में कट गया, यानी x का मान कितना आ गया आपका 80 आ गया। तो ये जो आता है ना x का मान, हम लोग 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस x यानी 80 घटा देंगे तो फिर कितना देगा 20, आपका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी छूट था वो दूसरा भी छूट 20% ही था। तो आप लोग इस तरह इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे देखते हैं कि शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, धारा की गति से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के, और देखिए धारा की गति 3 किलोमीटर है और नाव की गति इतना है। तो आपको पता है कि जब अनुकूल जाती है तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तो 15 + 3 क्या हो जाएगा 18। ठीक, और जो वापस आने में यानी विपरीत जा रहा है ना, जब वापस आएगा तो विपरीत आएगा धारा के, तो विपरीत क्या होता है, जो भी नाव में से है धारा का चाल घट जाता है, यानी कितना हो जाएगा 12। अब बोला है कि टोटल समय कितना लगा, तो टोटल दूरी है हमारा 72, जाने में वही 72, तो कितना से जाएगा वो अनुकूल जाएगा तो 18, फिर आएगा 72 ही क्योंकि सेम दूरी है, तो आएगा कितने के हिसाब से 12 के हिसाब से। अब हमारा आंसर क्या है 72 8 है ये 4 और ये 12 6 के यानी कितना लग गया 10 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस तरह इजीली बना सकते हैं। अब देखिए ये है आपका, इसको बीजगणित बोलते हैं, और तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये x प्लस, ठीक है, अब इसका है x + 1/x, अगर हम इसको x² + 1/x² में देते हैं, जैसे ये 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं 4 का स्क्वायर -2 करते हैं। फिर अब इसका भी स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे 4 पूछा है, 4 है ना, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो अब इसका पावर 4 करेंगे तो x4 1 + 1/x4, तो अब इसका क्या दिया हम लोग का, ये आ जाएगा 16 - 2 यानी आ गया आपका 14। अब यहाँ पे जो हम लोग को 14 है, अब जब हम यहाँ 4 करेंगे, इसका हम लोग 4 करेंगे तो 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -2। इस तरह हम लोग को बढ़ते जाता है, मतलब आपका जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर -2, स्क्वायर -2, इस तरह करते, अगर स्क्वायर करते जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 196 - 2 कितना हो गया 194, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बोला तांबे और जस्ते के मिश्रण में 30% तांबा है, मिश्रण में कितना और जस्ता मिला है। देखिए यहाँ पे तांबा और जस्ता है, लेकिन इसमें मिलाया केवल किसको गया है जस्ता को, यानी तांबा जितना पहले था अब भी उतना ही होगा, केवल उसका % बदला है। ठीक है, लेकिन जो वजन है बस उतना ही है। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि 50 लीटर पानी था जिसमें से 10 लीटर दूध था, अब मैं पानी को 100 लीटर कर दूंगा तो दूध का तो % घट जाएगा ना, लेकिन दूध अगर मैं बोला हूँ 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा। तो इस तरह हम लोग को देखते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग ना क्या करेंगे ना, जो निश्चित रहते हैं ना उसको हम लोग बराबर करते हैं। देखिए पहले 40 किलो था मिश्रण, ठीक, 40 किलो में कितना तांबा था तो 30% था। ठीक, अब हम लोग को पता है कि कुछ मिलाया गया है जस्ता, तो हमको नहीं पता है कितना हो गया, तो 40 + x मान लेते हैं कि अब हो गया है, जो भी मिश्रण है 40 + x हो गया है, जिसमें से तांबा कितना अब रह गया है 20%। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे % से % गया 30 0 0 0 गया। अब हम लोग क्या करेंगे 4 × 12, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 40 × 4 × 12 120 हो गया। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा तो 80 + 2x, अब 80 जाके घटेगा तो 2x का मान होगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी ये आपका x का मान कितना आ गया 20, यानी जस्ता कितना मिला गया था तो 20 किलो आपका आंसर। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब मैंने यहाँ पे बराबर क्यों किया है, क्योंकि मुझको पता है कि तांबा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तांबा जितना पहले था अब भी तांबा उतना ही है, बस % बदला है, तो % से कोई मायने नहीं रखता है। और इसी तरह जब कुछ क्वेश्चन आता है वो कच्चा फल वाला और जिसमें पानी और सूखा फल का, तो इसी तरह वो भी बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई में 4 मीटर अधिक है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो मैदान का परिमाप क्या है।
अब देखिए ये जो 96 है ना, तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी LB होता है। तो हम लोग ना जब ये बोला है कि 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 मीटर का फर्क है, तो हम देखेंगे ना कि 96 के आसपास कौन सा अंक का ये स्क्वायर है। तो हम लोग देख पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, यानी 100 96 100 के आसपास है। तो हम लोग इसके आसपास के देखते हैं, तो 12 8 96 हमको पता है, 12 गुने 8 96 होता है, जो कि आपको बोला है कि जो यक्स है क्या बोलता है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, यानी अगर हम मानते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई हमारा क्या है x + 4, जो कि आप देखते हैं 8 + 4 12 होता है। तो हमारा जो भी संख्या है क्या है, x का मान हो गया 8 और ये इसका मान हो गया, यानी लंबाई हो गया हमारा 12। ठीक, अब बोला है कि इसका परिमाप, तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यानी 12 8 20 20 दूनी 40। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर बनाना हो तो इसका भी बना सकते थे हम लोग। इस यहाँ पे अगर बेसिक से बनना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो x × x + 4 बराबर कितना है, हम लोग को दिया था 96। तब यहाँ पे x का मान आप लोग निकाल सकते थे ये बहुपद के हिसाब से। तो आपको जिस तरह आप लोग बनाना चाहे, लेकिन मैंने बता दिया कि उसको देखते हैं कि स्क्वायर आसपास कौन सा था। ठीक है, तो आपका जो मन करे वो बना लीजिएगा। अब बोला किसी संख्या में 60% से 60 घटाने पर परिमाप 60 आता है। आप देख रहे हैं कि 60% का मान, ये 60 घटाने पर, तो हम 60 ना इधर जोड़ देंगे, यानी 60% का मान जो 60 घटा रहे हैं ना, तो हम 60 जो परिमाप है उसमें जोड़ देते हैं, तो आपका डायरेक्ट हो जाए। तो 60% का मान क्या रहता है, 60 तो दिया परिणाम आता है और घटाए हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, जैसे ये बोला है कि किसी संख्या के 60% में -60 करने पर क्या आता है, 60 आता है। ठीक है, तो हमारा 60% का मान कितना है, पहले हम यही देख लेते हैं। तो 60 ये जाकर जुड़ जाएगा तो 120। तो 60 का परसेंट का मान 120 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा 100% का मान 200 हो जाएगा। तो आपका आंसर इस तरह आप डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ये पता होना चाहिए। अब पूछा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र 145 अंक लाता है। देखिए परसेंटेज में बोले तो कितना परसेंट चाहिए हमको पास होने में, 35%, लेकिन एक कितना लाता है, 145 अंक लाता है, लेकिन फिर भी कितना अंक से फेल होता है, 30। यानी उसको टोटल अंक कितना चाहिए था फिर पास होने के लिए, 145 और 30 चाहिए था ना, क्योंकि 145 अंक लाया है लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंक और ला लेता है तो वो पास हो जाता है। तो 145 और 30 175, यानी अंकों में कितना चाहिए था, 145 और 30 चाहिए था, और जबकि परसेंटेज में इतना चाहिए था, यानी 35% का मान हमारा 175 है। तो 100% का मान कितना होगा, ये आप लोग निकाल के कमेंट करिएगा। ठीक, फिर पूछ रहा है कि 8000 पर 2 वर्षों के लिए 10 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है कि 10% का अगर 1 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज का अगर करें, तो साधारण ब्याज तो डायरेक्ट गुणा होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं तो 2 साल में एक फर्स्ट साल में कितना आता है, 10%, 2 साल में 21, 3 साल में 33.1%, 4 साल में 46.41% और 5 साल में 61.05% होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का कि 10% के हिसाब से, तो 1 साल में 10, 21, 33। अब हम लोग को मात्र पूछा है कि 2 साल का। ठीक है, तो 2 साल का साधारण ब्याज आपको पता है कि 10 में डायरेक्ट 2 कर देंगे तो हमारा 20% हो जाएगा। अब हम लोग का अंतर क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% और 2 साल का साधारण ब्याज 20% होता है, डायरेक्ट गुणा होता है। तो हमारा अंतर कितना है, 1% है। ठीक है, 1%। तो हम लोग 8000 का 1% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चे अगर नया बच्चे हैं तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा 5 को। ठीक है, 5 तक, 10 का बहुत पूछता है तो 10 का 5 तक याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर 10 तक याद नहीं कर सकते कम से कम 4 तक याद कर लीजिएगा, लेकिन 5 तक याद करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे देखते हैं, बोला है कि एक ठोस बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r + h। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा क्योंकि त्रिज्या भी दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है
और पाई का मान आपको 22/7 आपको पता है, तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, ये बताइए। 3 ये और ये होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी आता है क्या आता है, HCF x, अगर पहली संख्या बोला जाए, पहली संख्या तो HCF x होता है, और दूसरी संख्या बोला जाए तो क्या होता है, HCF y होता है। और ये जो दिया है x और y का मान है, तो ये x का मान लेते हैं और ये y का मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो अगर हम HCF निकालें, जो कॉमन फैक्टर होता है, तो HCF अगर हम निकालते हैं तो डायरेक्ट क्या करते हैं ना, इनको गुणा करते हैं, इसमें से 240 में LCM में से 3 गुने 4 का डायरेक्ट भाग करते हैं, 3 गुने 4 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी आपका HCF 20 आ जाएगा। तो पूछा है छोटी संख्या, तो इसका निकालेंगे, तो पहली संख्या क्या है 20 गुने, और ये x का मान दिया है 3, तो 20 दिया 60, और बड़ी संख्या हो जाता 20, y का मान दिया है 4, हमारा हो जाएगा 80। तो आपको जो पूछता छोटी संख्या पूछा है तो 60 हो जाएगा। फिर पूछा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए जो पूछे ना, जैसे 15 दिया है, अब वहाँ पे क्रय मूल्य है, तो CP हम गुणा करेंगे। फिर बोला है कि 12 वस्तु है, तो 12 और यहाँ पे दिया है SP कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले काट लेते हैं, 4 मिनट में, ये 5 मिनट, 3 से काटे हैं, तो CP बट्टा SP क्या आ जाएगा, तो ये 4 और ये आ जाएगा नीचे 5। तो बोला लाभ प्रतिशत, तो SP है 5 और CP है 4, तो 1/1 का फायदा हुआ है, तो 1/4 गुने 100 कितना हो जाएगा, 25% का हमारा लाभ है, ठीक। अब बोला कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 2 घंटे में तय करना हो तो कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। तो हम देख सकते हैं पहले 40 है, ठीक। अब उसको दूरी हम मानते हैं सेम है, ठीक है, दूरी क्योंकि सेम है, बोला है निश्चित दूरी है, तो 40 आपको दूरी बराबर क्या आता है, सबको पता है, चाल गुने समय, ये सबको पता है, चाल गुने समय। तो हम चाल क्या है 40 और समय क्या है 3। फिर मैं दूरी को ही निश्चित कर रहा हूँ, तो इधर क्या है उसी दूरी को ना, अब बोला उसी दूरी को 2 घंटे में तय करना है। तो हम लोग चाल हमको नहीं पता है, क्योंकि चाल बढ़ा दिया है, तो चाल हम मान लेते हैं x कर दिया, अब उसको 2 घंटे में तय करना है। तो मैं 2 से इसको काट देता हूँ, कितना हो गया, x का मान 20 दिया 60, यानी x का मान हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा हो गया है। लेकिन बोला है कि कितना बढ़ा है, वो पूछा है कि बढ़ा हुआ, तो पहले 40 था, ठीक है, तो बढ़ा हुआ कितना है, बढ़ा तो पहले 40 था, अब 60 हो गया, तो 60 में से 40 घटा लेंगे, कितना बढ़ा है, 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा है, ठीक। तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा 4, अब देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का मान होता है ना sin थीटा बटा cos थीटा, और उसका मान दिया है 4/3, और sin का मान होगा 4, cos का मान होगा 3। अब डायरेक्ट इसमें रख लीजिएगा, तो 4 + 3/4 - 3 हमारा आ जाएगा 7, ठीक। बोला एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने 40% संतरे बेच दिए, अभी भी उसके पास 420 संतरे बचे हैं, ठीक है। अब देखिए बोला कि एक फल विक्रेता ने 40% बेच दिया, तो जब 40% बेच दिया तो उसके पास परसेंटेज में कितना बचा, 60% बचा होगा, जबकि उसका संख्या में कितना है 420, तो 60% का मान 420 है, तो 100% का मान निकाल लेंगे। बोला कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो आप लोग को डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट अगर आपको सूत्र याद हो तो उसका होता है n + 1/2, ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो n का मान दिया है 50, 50 + 1/2 कितना हो गया, 51/2 यानी 25.5, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम कितना होता है, 1 होता है, और बोला है 50 तक ना, तो 1 से लेके 50 तक, और आपको एवरेज पता होगा कि लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट बट्टा 2 होता है, तो लास्ट 50 है और फर्स्ट 1 है, तो 51/2, तो इस तरह भी आप निकाल सकते थे। बाकी आप लोग अब यहीं पर अगर पूर्ण संख्या होता है ना, तो पूर्ण संख्या का सूत्र होता है n/2, ये आपको बताना चाहिए। अगर वहीं कहता चलिए मैं अगर बोलेंगे एवरेज का, कि एवरेज का जितना भी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको आनी चाहिए, जहाँ से डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो बोलेगा 5 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो केवल सूत्र के हिसाब से 10 क्वेश्चन कराएंगे तो 15 मिनट लग जाएगा।
तो आप लोग बोलिएगा तो मैं करा दूंगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक समलंब समांतर चतुर्भुज कितना है बीच की दूरी, तो इसका क्षेत्रफल। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 L प्लस समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक, अगुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक। अब इसमें सूत्र लगाएंगे, तो 1/2 और 10 प्लस 16 है, अगुने कितना है 8 है। तो ये आप लोग देखेंगे उनके बीच की दूरी को ही ऊंचाई बोलते हैं। तो ये आप लोग निकालेंगे, ये 4 आ गया, 10 और 16 26, 26 चौके कितना होता है 104 होता है। ये आप लोग निकाल सकते थे। अब बोला कि यदि पुरुष एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 10 पुरुष उस काम के आधे भाग को कितना करेंगे। तो MDH मैंने फॉर्मूला लगाया है, तो 15 पुरुष कर रहे हैं 20 दिन में एक काम को। अब बोला है कि 10 पुरुष उसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे ना, तो 100 दिन में मैं मानता हूँ, और लेकिन काम है कितना, आधा हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। काम को नीचे करते हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये आपका x का मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग कीजिएगा, देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन बनाइए ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ कमेंट ना, उसको डायरेक्ट कमेंट कर दिया कीजिए, आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो ना कमेंट करने से ना क्वेश्चन भी याद हो जाता है। ये मूल रूट है, ठीक है। मूल रूट निकालने के लिए आपको क्या बताया, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन में कौन सा है जो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, ठीक है। तो हमको देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, गुणा करने पर -6 हो रहा है, ठीक है। तो ये -6 नहीं होना चाहिए, बल्कि 6 होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो ये भी ये कर रहे हैं, तो ये भी +6 हो रहा है, ये भी +6 हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब बीच में माइनस दिया है ना, तो हम लोग का प्लस वाला आंसर होता है। तो जो कि आपका मूल है, बहुपद है, आप लोग 9वां 10वां में 8वां में भी सब बहुत लोग निकाले होंगे, तो 10वां भी निकाला है, तो 10 वाले 9 वाले देख लेंगे कि कैसे निकालते हैं, उनको तो बेसिक पता है। लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हूँ कि अगर आपको जल्दी निकालना है तो देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन है कि गुणा करने पर 6 आ जाता है और जोड़ने पर 5 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 5 माइनस में है तो हम लोग प्लस वालों को लेते हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे बल्कि प्लस वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सबको पता था, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये अगर 9वां 10वां का भी आदमी है, लड़का है, तो भी जानता है। अब आते हैं हम लोग साइंस का। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड में रुक जाती है। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलो है तो ब्रेक द्वारा लगाया मंदक बल। अब देखिए बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है। m क्या है, द्रव्यमान है, जो कि द्रव्यमान दिया है, a त्वरण है, जो कि त्वरण नहीं दिया है। लेकिन त्वरण आपको पता है कि a बराबर क्या होता है, अंतिम दूरी, अंतिम गति, यानी v माइनस या u माइनस v, कोई भी कर सकते हैं, बट्टा t, ठीक है। तो आपको पता है कि 4 सेकंड में रुक जाती है, यानी अंतिम गति क्या है, 0 है। लेकिन ये हमको दिया है 72 किलोमीटर गति से चल रही है, u बराबर दिया है 72 किलोमीटर, इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो जब 72 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होता है, 72 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, वही किलोमीटर में 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये करेंगे तो ये 4, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा, तो आ जाएगा 20, ठीक है। और हमारा समय दिया है 4, तो हमारा आ गया कितना, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछता है कि त्वरण का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग का निकाल सकते हैं बल का, तो m दिया है 1000 और हमारा 5 है, -5 क्यों है, क्योंकि मंदक है ना, मंदक मतलब ब्रेक लगाना, यानी नेगेटिव में, मतलब उसके नेगेटिव बल लगाते हैं, तो इसलिए माइनस का यूज करते हैं हम लोग। -5 से गुणा करेंगे 5, अब हमारा कितना आ गया, 10 5 से आएगा 5000, ठीक, 5000 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर सेकंड की वेग से भारी लकड़ी के ब्लॉक में दाग दी जाती है। यदि गोली 20 सेंटीमीटर गहराई तक जाकर रुक जाती है तो ब्लॉक द्वारा लगाया गया औसत क्या होगा, ठीक है। अब पहले हम ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा निकालते हैं तो आपको पता है कि 1/2 mv² होता है। तो 1/2 m दिया है हम लोग का,
10 ग्राम, यानी हम ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करेंगे और दिया है 400 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 400 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 400 से हम कर देंगे। ठीक, तो 1000 से ये 0 से 0 गया, ये 2 0 हम यहाँ से 2 0 काट देंगे तो 4 चौके 1600, 4 से ये भी काट देंगे तो ये 2 हो, तो हमारा कितना आ गया 800 आ गया है। ठीक है, गतिज ऊर्जा हमारा 800 आ गया है। अब बोला है आपको पता है कि गतिज ऊर्जा मतलब जिसके पास जितनी एनर्जी होती है उसके पास उतना, मतलब जिसके पास जितना ऊर्जा होगा वो उतना ही ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा जो होता है वो कार्य के समानुपाती होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हमको कितना दिया है 800, और कार्य का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बल गुने विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन दिया है तो बल ही निकलना है ना, बल गुने विस्थापन। विस्थापन कितना दिया है 20 सेंटीमीटर गहराई, मतलब 20 सेंटीमीटर गहराई का है, यानी वही विस्थापन है हमारा, तो 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर तो हम उसको क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, तो 100 से ठीक भाग करेंगे तब हमारा मीटर में हो जाएगा। अब हमारा निकलेगा डायरेक्ट, तो ये से ये कट गया। अब इसको मैं 800 से ये बल निकाल लेता हूँ तो क्या हो गया कि ये 10 के गुणा होगा, तो 800 गुने 10/2, तो ये 2 से मैं काटा 4, यानी मेरा 4000 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक इसके सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी भी जो हैबर प्रोसेस होता है ना, ये हैबर प्रोसेस हमेशा हीट हीट निकालता है। तो आपको देख रहे हैं कि कहीं भी हीट नहीं निकला है, बल्कि यहाँ पे हीट लगाया गया, ये नहीं बल्कि वो हीट छोड़ता है, बाद में जाके हीट निकलता है। तो ना इसमें था ना इसमें था ना इसमें था, आपका बस इसमें था। और आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें होता है ये संतुलित रहेगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे संतुलित भी है। तो बस इस तरह आप देख सकते थे कि जहाँ हीट निकले बस वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1/3 का अनुपात का होता है, तो ये भी आप लोग देखते हैं 1.3 का। ठीक है, ये तो सारा गलती था क्योंकि नाइट्रोजन अलग नहीं रहता है बल्कि N2 के फॉर्म रहता है। ठीक है, तो ये गलत था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं N2 हाँ ठीक ही है, चलिए सही है, लेकिन यहाँ पर हीट नहीं निकल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस नहीं था, ये जो समीकरण था बैलेंस नहीं था, तो ये भी गलत था, जो गलत था। और यहाँ पे हीट नहीं आ रहा था बल्कि हीट पहले यूज कर रहा है, तो हीट निकलता ही है हैबर प्रोसेस में, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है, ये जो भी है एक ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है, और ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया में आपको पता है कि ऊष्मा का निकलना जरूरी होता है, तो आपका ये आंसर हो जाता। एक अवतल दर्पण सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, तब दर्पण का फोकस दूरी क्या है। तो आपको दर्पण सूत्र पता है 1/f बराबर क्या होता है 1/u प्लस 1/v, और 1/u आपको दिया है कि सामने दूरी रख जो वस्तु की दूरी होती है वो u होता है, तो 1/10 प्लस रखा है प्रतिबिंब की दूरी 1/20। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो u होता है वो माइनस में होता है। ठीक, और यहाँ भी ये माइनस में हो जाएगा, तो मैं ये बता दूंगा, तो क्या हो गया आपका ये हो जाएगा -2 और -1 बट्टा नीचे लेंगे 20, तो हमारा हो जाएगा 1 यानी f का अगर मान निकाला है तो f हो जाएगा 20/-3 यानी 6.67 माइनस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 9वां 10 वाले सब लोग बनाते होंगे क्योंकि ये सब 10वां में है दर्पण सूत्र, तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं चलते हैं फास्ट वाले देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। 100 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 10 घंटे का मार्च महीने में कुल कितनी, तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या होते हैं, तो 100 वाट का है 10 घंटे चलता है, और मार्च महीने में कितना दिन होता है 31 दिन होता है। और हमको देखिए जब यूनिट निकालना है तो 1000 से भाग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। एथिन आपको पता है कि एक होता है एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। ठीक, तो ये आपको पता है, तो ये होता है फर्स्ट बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये एल्कीन यानी ये एथिन का रूप है, तो इसमें क्या हो जाएगा द्विबंध होगा यानी डबल बॉन्ड हो जाएगा। आपको पता होगा 10 में पढ़े होंगे।
मनुष्य के कान में मैलियस और इंकस स्टेपस। स्टेपिस आपको पता है सबसे छोटी हड्डी है, ये किसकी कान की हड्डी है, और ये कहाँ पे होता है, मध्य कान में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं। देखिए परमाणु संख्या होता है तो वो बढ़ता है, लेकिन परमाणु त्रिज्या होता है ना वो घट जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा घटता है। लेकिन बहुत लोग ना जल्दबाजी में करते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ता है, तो वो लोग ध्यान नहीं देते कि परमाणु त्रिज्या है कि परमाणु संख्या, वो डायरेक्ट बढ़ता हुआ मार के आ जाते हैं। तो ये त्रिज्या बोले तो घट जाता है, जबकि वहीं परमाणु संख्या था तो बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का मान क्या है, तो वो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। बोला है कि, और इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जी का मान क्या होता है, इस जी का मान क्या होता है। 6.67 गुने 10 का पावर इस तरह कुछ होता है, तो मैं बता सकता था, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप लोग अपने आप से लिखेंगे ना, कमेंट करेंगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए मैं बोला हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए। यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को दोगुना कर दी जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो आपको पता है कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है। प्रतिरोध अगर मैं मान लूँ, ठीक है, अगर प्रतिरोध मैं निकालूँ तो प्रतिरोध बराबर होता है रो, ये रो होता है और एल बटा ए होता है। तो रो तो ये एक निश्चित मान है, तो ठीक है, तो एल को बोला है क्या कह रहे हैं, अब देखिए एल को क्या बोला है, एल को दुगुना कर रहे हैं। ठीक है, जब एल को दुगुना करेगा तो अगर हम लोग को गुना निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा है इस तरह, और एल को 2l ले रहा है और ए बटा 2 कर रहा है। अब इसको हम इससे भाग कर देते हैं, एल बटा ए। ठीक है, तब ये तो ये कट गया, ए से ए कट जाएगा, एल से ए कट जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे एक आ गया तो ये आ गया 4, यानी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। बोला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये सबको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें H जरूर रहता है, तो बस एक ही जगह में H था, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। बोला प्रकाश तंतु संचार में किस सिद्धांत का उपयोग करता है, तो यह पूर्व आंतरिक परावर्तन का कार्य करता है। पौधों में फ्लेम का क्या काम है, तो फलों का भोजन का है, और जल का परिवहन किसका होता है, जाइलम का होता है। ठीक है, और पौधों को सहारा देना कौन होता है, तो वो आपको पता है सेलुलोज जो भी होता है, वो सेलुलोज की बनी होती है, उसको पीछे कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, खनिजों का अवशोषण जल का जाइलम द्वारा ही होता है, वो खनिजों का अवशोषण करके, और वो होता है केशिका तो विधि द्वारा होता है। ठीक है, एक परमाणु में एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एम आपको पता है कि के एल एम इस तरह आपका जाता है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, 2n² होता है, तो 2 गुने और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 यानी 18 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये आपका हो गया रक्त के थक्का जमने में कुछ का जिम्मेदार होती है, तो रक्त का थक्का जमने में आपको पता है कि प्लेटलेट्स होता है। देखिए इसको थ्रोम्बोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट और इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। सफ़ेद रक्त का उसका क्या होता है, ये बीमारी को दूर करता है, एंटीबॉडी काम करता है, और लाल रक्त है ये ऑक्सीजन का वहन करता है। और प्लाज्मा क्या होता है, हमारे रक्त का लिक्विड भाग होते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस भाग माध्यम में होती है, तो आपको पता है कि ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है, और निर्वात में वह चल नहीं सकती। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आवर्त में इसकी स्थिति क्या होगी, तो आवर्त में ये आवर्त में तीसरा होगा और समूह में 17 होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है 17 समूह में कौन कौन से हैं, तो 17वें समूह में आपको पता है जो क्लोरीन वाले जितने भी हैं वो है। ठीक है, अब 20 किलो की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, किया गया कार्य क्या है, तो mgh का मान पूछ रहे हैं, mgh का, तो m का मान दिया है 20 किलो, g का मान आपको पता है 9.8 होता है, दे दिया है, और h से 5 दिया है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कौन निकाल के कमेंट करते हैं। एक्वेरिजिया बनाने में आपको पता है HCl और HNO3 के किस अनुपात में मिलते हैं, तो HCl क्या होता है, 3 होता है, और ये 1 होता है, तो 3:1 हो जाएगा। नेत्र का कौन सा हिस्सा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपको पता है नेत्र का, ये देखिए मैंने पिछले क्लास में इसको बताया है, मैंने प्रकाश का मतलब प्रकाश का ऑप्टिक्स जो चैप्टर है मैंने पूरा पढ़ा दिया, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक परिपथ में 20 ओम मीटर और 30 ओम मीटर के 2 प्रतिरोधक समांतर जुड़े हैं, तो आपको पता है 1 बाई क्या होता है समतुल्य, 1 बाई आर बराबर क्या होता है, जो समतुल्य होता है, तो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30। तो इसका आप लोग आंसर निकाल के कमेंट कीजिएगा कि आर का मान कितना होगा। अब मैं बता दिया हूँ,
सूत्र भी बता दिया और मैं लिख दिया हूँ। तो अब देखते हैं आप लोग कितना लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग गलती करवाएंगे। ये 10वां का चीज़ है। सोनार तकनीक किस पर? तो परस्पर तरंगे। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? रेडॉक्स ऑफ क्रिया। मनुष्य में गुणसूत्रों की 46 है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिया गैस है? तो आपको पता है नहीं है पूछा, तो नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि ठीक है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब ओगेनीशियम ये सब क्या है? दाब का SI में तो क्या है? पास्कल है। एक लेंस की क्षमता 250 है। तो आपको पता है कि फोकस दूरी पूछे तो आप लोग सेंटीमीटर में जाए तो 100 सेंटीमीटर बटा 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सूत्र आपको पता ही है, क्योंकि 10वां की चीज़ है। तो एक बार देख लेगा, और मैंने प्रकाश में सब बता दिया है। अगर नहीं आपको पता है तो प्रकाशिकी वाला देख लीजिएगा, आपका पूरा जो भी प्रकाश का जितना भी चैप्टर है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास जाकर देख सकते हैं। नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी क्या करते हैं? तो गोल्जी क्या करता है? आपके पैकेजिंग और ट्रांसफरिंग का काम करता है, ठीक है। और राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट बोलता है, और लाइसोसोम आत्महत्या के थैले बोलते हैं। जब सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो पानी में डालते तो कौन सी गैस निकलती है? सोडियम धातु को, तो वो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। और पता है कि यह विस्फोटक का काम करता है। और सोडियम को पानी में नहीं रखता, सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि पानी में डालते हैं तो वो जलने लगता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो प्रथम को, ठीक। शुद्ध जल का pH मान 0 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। मलेरिया रोग किस रोग से होता है? तो प्लाज्मोडियम से, ठीक। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है चंद्रमा पर, तो आपको पता है चंद्रमा पर क्या होता है? 1/6 होता है। तो 600 का 1/6 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है, यानी जो बुझा जाता है? तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिजली के फ्यूज के तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो बिजली के फ्यूज तार का गलनांक, जो गलनांक है वो बहुत ही निम्न होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध पूछता तो बहुत ही उच्च होता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ गलनांक पूछा है तो निम्न होता है, और प्रतिरोध क्या होता है उसका? उच्च होता है। पेंसिल लेड का किसी का? ग्रेफाइट का बनता है। जो आप लोग पेंसिल लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कश? तो 4 कश होते हैं। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। फलों को कृत्रिम रूप से एथिलीन और सिटिलीन से। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से प्रसारित होता है? तो ये अग्नाशय के बीटा सेल से होता है, ठीक है। अग्नाशय के बीटा सेल से पूछता है कौन से सेल से। तो देखिए यहाँ पे अगर बोलते हैं आमीटर, यहाँ रीजनिंग देते हैं कि आमीटर धारा से मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आपको सापेक्षिक आर्द्रता से आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में साइंस को लिखा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन गलती है, ये मैंने देखा था, ये गलत है। तो आगे चलते हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, या बोलिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग मैं करा दूंगा। ये बोला है कि 5, 11 से 24 और 156, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है? तो पहले क्या है? 5 गुने 2 + 1, यहाँ पे गुने 2 + 2, यहाँ पे गुने 2 + 3, ठीक। यहाँ पे गुने 2 + 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुने 2 + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 106 दूने क्या हो जाएगा? तो 212 और +5 217, ठीक। 6 मित्र, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलते हैं। बोला कुछ धातु ये तरल है, ठीक। कुछ धातु क्या है? तरल है, यानी ये धातु ले लेते हैं तो ये क्या है? ये तरल है, ठीक। तो कुछ धातु तरल है और कुछ सभी तरल क्या है? तो बोला है सभी तरल क्या है? गैस है, ठीक है। अब बोला है, अब निष्कर्ष में कुछ गैस धातुएं हैं, कुछ गैस धातुएं हैं। देखिए जो गैस का ये जो भाग है, इतना भाग है, तो ये तो धातु है ही है, तो ये तो सही है। सभी धातुएं गैस है, सभी धातु नहीं। देखिए ये जो इसका इससे जो बाहर है ये वाला, इसका नहीं, हम नहीं बोल सकते कि ये सभी धातुएं गैस है। तो ये लोग हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग का केवल 1 निष्कर्ष काम करेगा, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा, यानी केवल एक निष्कर्ष ही सही है, ये भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ए बी का अर्थ है ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं पी और क्यू। तो क्या बोला? ए बी का भाई है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं पी और क्यू क्या है? भाई है, ठीक है। प्लस करेंगे क्योंकि भाई है। फिर बोला है ये वाला क्यू और आर में हम देखेंगे तो ए बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी जो ये है क्यू है आर का पिता है, ठीक है।
आर का पिता है। और आर माइनस एस का हम देखें तो ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी जो आर है किसकी बहन है, एस की बहन है। ठीक है, तो अब बोला है कि पी का एस से संबंध क्या है, और इससे क्या है। तो देखा हाई जब आर बहन है आयकर बहन, जब बहन के बाप के हम बापे को हम, अब बाप के भाई के हम का कहम, चाचा को हम, तो पी क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक, देखिए आकृति में कितने वर्ग हैं, तो देखिए आकृति मैंने छोड़ दिया है तो ये छोड़ दीजिएगा। यदि 2 अक्टूबर 2023 को सोमवार था तो 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन हुआ। तो आपको पता है कि हम लोग 7 से छोड़ के जो भी 7 का रिमाइंडर होता है हम लोग का आंसर होता है। तो 2 अक्टूबर को बोला है तो 2023। अब 2 अक्टूबर हो गया तो 2 अक्टूबर में कितना दिन बचा हम लोग का, तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था, तो सोमवार। तो सोमवार लिख देते हैं। अब 2 अक्टूबर तो हो गया, कितना दिन बचा होगा, अक्टूबर टोटल 31 दिन का होता है, अब बचा है 29 दिन, तो 29/7 कर देंगे। ठीक, फिर बोला है कि अब अक्टूबर के बाद में नवंबर कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है। तो 30 दिन का तो 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 चुका 28, और कितना बचेगा, 2/7 बचेगा, यानी 2, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कन्फ्यूजन ना हो 30/7 कर दूंगा। ठीक, अब मैं बोलूँगा अब नवंबर के बाद में दिसंबर 31 दिन का होता है, यानी 31/7, और 26 जनवरी ना, तो 26/7। अब देखते हैं हम लोग का कितना रिमाइंडर आता है। तो सोमवार में रिमाइंडर केवल जोड़ देंगे तो 29 में 7 करेंगे तो हमारा 1 आया रिमाइंडर, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना है, 2 आया, इसमें रिमाइंडर 3 आया, और इसमें आ जाएगा मेरा 7 के 21 यानी +5। अब टोटल रिमाइंडर कितना गया, 5 3 8 8 2 10 1 11। ठीक है, टोटल 11 आ गया, और उसको मैं 7 से भाग कर दूंगा फिर से, तो टोटल कितना आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक, अब 4 रिमाइंडर आया, 11 को मैंने 7 से भाग कर तो 4 रिमाइंडर। अब सोमवार में 4 से गुणा कर दूंगा, 4 से भाग मतलब 4 जोड़ दूंगा, तो सोमवार में 4 से मैं जोड़ूँ तो सोमवार, तो उसके बाद में मंगल बुध बिफे शुक्र, मैंने सोमवार में 4 जोड़ा तो कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो इस तरह वो लोग बना सकते हैं। असंगत तो ओट का बोला, देखिए मंगल शुक्र बृहस्पति ये ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो हमारा आंसर यही मिलेगा क्योंकि यही सबसे विषम है। वे नायरक का चयन करें और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और देखिए तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु को क्या है, तो आपको पता है परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक अलग चीज़ है और प्रोटॉन भी अलग चीज़ है। तो इस तरह हम लोग बनेगा, तो क्या बोला, एक बड़े गोले के अंदर 2 अलग अलग छोटे गोले होंगे, तो ये सही होगा हमारा बी आंसर। पासे की दोस्ती है, देखिए पासा नहीं दिया तो ये छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति ए से शुरू करता है 10 किलोमीटर उतर जाता है, यानी यहाँ से शुरू करता है वो 10 किलोमीटर उतर जाता है। ठीक, फिर बोलते हैं दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर जो गया। ठीक, और फिर वो दाएं मुड़ा यानी नीचे आया, फिर 10 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर, फिर नीचे आया 10 किलोमीटर, अब यहाँ पे आ गया। अब बोला कि वो अपनी दूरी से कितने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, तो ये और ये 5 किलोमीटर ही तो है। ठीक, अक्षरों का समूह चयन करें जो श्रृंखला में अगला स्थान पर आएगा। तो पता है कि ए सी, ए में 2, सी हो गया, 2 में सी में 2, ई हो गया, ई और ये 7 हो गया, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, यानी आई से शुरू होगा, बस एक ही था। ठीक है, और ये देख रहे हैं कि ए जेड यानी एक दूसरे का विपरीत दिया है, ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, ई का उल्टा भी होता है, जी का टी होता है, आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। तो हम लोग का आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे गुणा का अर्थ प्लस है, तो ये चीज़ सबको पता है। तो 32 प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग करेंगे 8। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणे 4। गुणा का अर्थ कहाँ है, गुणा का अर्थ प्लस है, +10, और भागा का अर्थ क्या है, -5। अब इसको आप लोग सूत्र करें तो 22/8 4, क्योंकि बोर्ड मास करते हैं, और 4 गुने 4 और +10 में से माइनस करेंगे 5 तो 5 आएगा। ठीक है, तो 4 के 16 और 5 21 आ जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि टेक्नीशियन में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं टी से अगर हम पढ़ेंगे तो टी के बाद में कोई बड़ा अक्षर नहीं है, टी के बाद तो हम लोग टी को नहीं लेंगे। ई से पढ़ते हैं तो ई एफ जी एच आई, देखिए आई आ गया, यानी ई और आई का जोड़ा मिल रहा है, क्योंकि ई और आई के बीच में 3 संख्या होते हैं और 3 संख्या यहाँ भी है, तो हमारा ई और आई एक जोड़ा हो गया। फिर पढ़ते हैं आई के बाद में जे
KLM कोई नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे M होता तो और मिल जाता, लेकिन नहीं। अब C को पढ़ते हैं, CDEFGHIJ नहीं मिला। H से पढ़ते हैं, HIJKLMN, देखिए ये मिल गया, ठीक है। क्योंकि H और N के बीच में कितना अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 5 अक्षर होते हैं, तो यहाँ भी 5 अक्षर है, तो H और N का एक जोड़ा मिला। ठीक है, इस तरह हम लोग का नहीं मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे A, B और C, A और C का भी, क्योंकि A और C के बीच में मात्र B होता है, तो और यहाँ भी एक अक्षर है और एक अक्षर बीच में होता है, तो ये A और C का एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी हम लोग का 3 जोड़ा मिला है। आप लोग इस तरह से सब चेक करते रहिएगा। ये वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस समझना जरूरी है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जीके का आगे है। जीके बोला कि मार्च 2026 में आयोजित होने वाली एशियाई शीतकालीन खेल की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा था, ठीक है। तो ये 2026 नहीं 2025 होना चाहिए, क्योंकि 2025 में हुआ था एशियन विंटर गेम्स, अब 2029 में डायरेक्ट होगा। तो ये हुआ था 2025 में चाइना में, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि 2026 में होने वाला जो एशियन, यहाँ पे विंटर है, लेकिन 2026 में कौन होगा, एशियन समर होगा, समर गेम। इसका मेज़बानी कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है जापान, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोला है कि हाल ही में फरवरी 2026 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 के लिए किसे सम्मानित किए गए हैं। तो देखिए अभी 2026 में कोई घोषित नहीं हुआ है, आपको पता है। तो और 2025 में किसको मिला था, तो 2025 में आपको पता है कि मोहनलाल को मिला था, जो कि क्या है, ये मलयालम एक्टर है, तो मोहनलाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं दिया है। बोला नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वो केरल ने किया था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता है, तो वो है 44। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया। हाल ही में समाचारों में रहा ल्यूपेक्स मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र मिशन है, तो ये आपका है इसरो और जाक्सा का। जाक्सा जापान का है, ठीक है, और इसरो हमारा इंडिया का है। फिर बोला विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो ये 118 है। 2024 में 126 था, ठीक है, 2025 में 118 है। वंदे मेट्रो नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो यह रखा गया नमो भारत रैपिड रेल, ठीक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपका अरविंद पनगड़िया। फिर बोला बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो यह है 42वां, ठीक। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो ये गुजरात में किया गया है, साणंद गुजरात, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की है, तो ये स्वीडन ने किया है, ठीक। अमृतकाल के विजन के तहत भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक विकसित भारत बनना है, तो आपको पता है जब बजट आया था तो करना 2047 तक। 2047 तक पता नहीं कोई जिंदा रहता है कि नहीं रहता है, ज़िंदगी का क्या पता। चलिए आगे चलते हैं। बोले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के किसके द्वारा जारी किया, ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, और कौन सा स्थान है हम लोग का, 131वां है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बोला भारत रेलवे ने किस वर्ष नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य है, तो रेलवे के बोल रहा है, तो ये 2030 तक, ठीक। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, उड़ीसा में, ठीक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष कौन रहता है, पंजाब यूनिवर्सिटी रहता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो ज्ञानेश कुमार है। अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक बरकरार रखा है, 2023 तक। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश को पासपोर्ट शीर्ष पाए, तो ये सिंगापुर का है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम पूर्व सदस्य देश कौन सा है, तो ये सऊदी अरब है। लेकिन अगर नीदरलैंड होता, इंडोनेशिया होता, तो इंडोनेशिया सबसे पहले आता, क्योंकि यह 2024 में ही हुआ है सब, ठीक है। मिस्र है, सऊदी अरब, ये सब 2024 में ही हुआ है, लेकिन 2025 में कौन हुआ है, तो इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया होना चाहिए था,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था। सूर्य किरण किसके बीच में होता है, तो नेपाल के बीच में, नेपाल और भारत। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो ये टेस्ट